जिद्दी मैं नहीं मेरे सपने हैं, जिद्दी मैं नहीं मेरे सपने हैं, उनमें उम्मीदें हैं, जज्बात है, तभी तो हौसला दिन रात है। वेलकम टू दिस व्लॉग दोस्तों। सुबह उठकर पानी पीकर दोस्तों मैं चला गया बसंती की ओर, क्योंकि मुझे अब जाना है वर्कआउट के लिए। या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागृति संयमी, गीता में भी कहा गया है जब सारा संसार सोया हुआ रहता है तभी संयमी लोग उठकर अपना कार्य करते हैं। उसी वाणी से प्रेरित होकर दोस्तों मैं चला गया वर्कआउट के लिए। देखता हूँ जाके बंदे सारे लगे हुए हैं, मैं भी वार्म अप करने के बाद दोस्तों चला गया। आज मैं अपने ब्लॉग में आपको दिखाना चाहता हूँ किस किस प्रोग्राम से क्या क्या वर्कआउट होता है और कैसे किस बॉडी पार्ट पे उसका प्रेशर पड़ता है, बड़ा बनता है, जिसके लिए हम जिम जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा बैक का प्रोग्राम। दिन में कम से कम 5 प्रोग्राम और 3 बार 10 का रेपिटेशन से करना ही पड़ता है। तब जिस उद्देश्य से आप जिम में गए हैं वो फलीभूत होता है, मतलब वो पार्ट आपका बड़ा बनेगा, स्ट्रांग भी बनेगा। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं जो बैक बड़ा बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि बहुत कठिन है बड़ा बड़ा वेट उठाना और ग्रेजुअली वेट को बढ़ाना, और बहुत टायर्ड फील होता है, डिहाइड्रेशन भी होता है, लेकिन एक विल पावर वी डू नॉट हैव, वी हैव टू क्रिएट इट, क्योंकि इच्छा शक्ति खुद को जागृत करना पड़ता है। तो ये सारे प्रोग्राम जो हैं दोस्तों ये है बैक के लिए, आपका बैक बड़ा बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। और जब आप एक प्रोग्राम करते हो उससे एसोसिएटेड अदर बॉडी पार्ट भी एक्सरसाइज हो जाता है, वो भी बड़ा बनता है। अर्थात ये बैक के प्रोग्राम के साथ आपको बाइसेप या ट्राइसेप का भी प्रोग्राम हो जाता है, उससे भी इस पर टोनिंग होती है। तो ये भी बैक का ही प्रोग्राम है दोस्तों। अलग अलग सा प्रोग्राम है, अलग अलग तरीके से करना पड़ता है। बैक का भी डिफरेंट पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स के लिए, अलग अलग मसल के लिए अलग अलग होता है। इससे अलग अलग जगह पे प्रेशर पड़ता है और नो पेन नो गेन। जिस जगह पे प्रेशर पड़ता है दोस्तों वही जगह डेवलप होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, नो पेन नो गेन। ज़िंदगी में आपने पेन नहीं लिया तो आपको कुछ नहीं हासिल होगा। इसीलिए उसी वाणी से मोटिवेटेड हम भी जिम में आकर प्रयास करते हैं। तो कुछ बंदे हैं जो यहाँ जो बॉक्सिंग मतलब पंचिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हमारे राहुल सर आर के फिटनेस जिम के हैं, ट्रेनर है हमारे, हमको सपोर्ट करते हैं, कहीं गलत हुआ क्या हुआ वो सिखाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों सारे बंदे लगे हुए हैं, देखिए अपने अपने काम में। हमारा बैक का प्रोग्राम अभी कुछ बाकी है, नए नए मशीन है, सारा मशीन ट्राई करने को अच्छा लगता है, मन करता है। और बॉडी पे जितना प्रेशर पड़ता है, दर्द जितना होता है, उतना ही ज़्यादा फील आता है। और आमतौर पे ऐसा सोचा जाता है कि ज़्यादा वर्कआउट करेंगे सुबह तो थक जाएंगे, लेकिन मैंने अपने जीवन में उल्टा एक्सपीरियंस किया है। जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे, मतलब पसीना निकलेगा, दिन भर आपकी बॉडी उतनी ही फ्री लगेगी, माइंड फ्री लगेगा, क्रिएटिविटी बढ़ती है, सुस्ती जो हटकर पूरा एक्टिव हो जाया जाता है। ये प्रोग्राम है दोस्तों बाइसेप का, मतलब ये जो हाथ का आर्म मसल है जिसको जिम की भाषा में बाइसेप, और कुछ पार्ट है जिसको ट्राइसेप कहा जाता है। ये अलग अलग का है, लेकिन प्रेशर पड़ता है बाइसेप पे और धीरे धीरे बाइसेप टोन होने लगती है और बड़ा बनता है। इसके साथ आपको डाइट प्लान भी अच्छा बनाना पड़ेगा। प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एक बैलेंस फूड आपको लेना पड़ेगा। जिस बॉडी पार्ट्स को आपको टोन करना है उसका एक्सरसाइज और उससे रिलेटेड आपको थोड़ा नॉलेज लेके ही जाना पड़ता है, क्योंकि दिखने में बहुत आसान लगता है और ऐसा लगता है कि 2-4 दिन में बॉडी बन जाएगी, लेकिन महीने घिस जाने के बाद भी दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है उसके लिए। लेकिन साइंटिफिकली आपको समझ कर ये सारे करना पड़ता है। खैर 1.5 घंटा वर्कआउट करने के बाद पसीना से तरबतर फिर हम निकल गए यहाँ से और बसंती को लेके हम चले गए अपने घर। अभी घर जाके फ्रेश होना है, पानी पीना है, खाना खाना, बहुत सारा काम है। तो फ्रेश होने के बाद दोस्तों मुझे थोड़ी भूख सी लगी थी, तो एक फल था जो मैंने ले लिया। और दोस्तों आज क्योंकि छुट्टी का दिन है, मतलब आज स्कूल नहीं है, तो मैं चला गया किचन पे थोड़ा हेल्प करने के लिए। कभी कभी कुकिंग मैं कर लेता हूँ, मेरा हॉबी भी है, अच्छा भी लगता है, और अपने हिसाब से खाना बना के मैं खिलाता भी हूँ। तो ये सारे आइटम्स आज हमने बनाया। और दोस्तों खाना खाने के बाद हम यहाँ से निकल गए। हमारे गुड्डे गुड्डियाँ जो हैं, ये जो बच्चा पार्टी है, ये बच्चा पार्टी नदी की कटाव के बारे में मैंने आपको अपने जो पिछले ब्लॉग्स थे उसमें मैं बताया था। तो वहाँ कटने के बाद देखा गया कि बहुत सारे काली मिट्टी निकल के आई है। तो बच्चा पार्टी को लगा कि वो काली मिट्टी लाकर कुछ पॉटरी बनाएंगे, कुछ चीज़ें मतलब सीखेंगे हाथ की कला। मैंने सोचा चलो इन लोगों को साथ दे दूँ, क्योंकि पेरेंटिंग में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों की जो हॉबी है उसको एनहेंस करने के लिए पेरेंट्स को उनका साथ देना पड़ेगा। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये बच्चे के साथ कैसे लग रहे हैं, ये टाइम पास, ये टाइम वेस्ट, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उनको भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और गलतियां सुधारने में, साथ साथ में गलतियां सुधारने का एक प्रैक्टिकल माहौल भी बन जाता है। इसलिए मैं बच्चा पार्टी के साथ चला गया
और आधा घंटा करीब मैं देखने लगा कि वो क्या क्या कैसे कैसे करेंगे। और इनमें नेचुरलिज्म का एक नॉलेज है, जिससे नेचर के क्लोज जाकर भी बच्चे बहुत बात सीखते हैं। मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट, साइंस का कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, या सोशल के कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो ये प्रैक्टिकली जब करते हैं ना, तभी इनको रियलाइजेशन आता है। आमतौर पे बुक पे जो सारी चीज़ है ना, वो हाइपोथेटिकल जैसी लगती है, मतलब काल्पनिक जैसी लगती है। लेकिन अब यहाँ आने के बाद ये जो सॉइल का जो कंडीशन है, नदी की जो धार है, इनकी बहाव है, ये सारे ज्योग्राफी के नॉलेज को एनहेंस करेंगे। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के विभिन्न रूप के बारे में इनको थोड़ा थोड़ा नॉलेज, कुछ ना कुछ नॉलेज हासिल हो ही जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, फिजिकल एक्टिविटी बना रहेगा और माइंड भी फ्रेश लगेगा। तो ये बच्चा पार्टी ने ये काली मिट्टी जमा कर ली कुछ समय खेलने के बाद। अब यहाँ से हम निकलेंगे, बाद में ये बच्चा पार्टी क्या करेंगे, इसको लेके पॉटरी बनाएंगे, कुछ करेंगे। फिर दोस्तों कुछ काम था तो मैं निकल गया, और फिर स्कूल भी आज जाना है, क्योंकि स्कूल तो है नहीं लेकिन बाकी ऑफिशियल काम है। तो मैं आके देखता हूँ सुमन मैम, अलका मैम और पवित्र सर बैठे हुए हैं। उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लिए थे। पवित्र सर जब चले गए तो अकाउंट ऑफिस में भी खुला था, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है, एडमिट लेने आएंगे। सजदा मैम प्रिंटिंग का काम कर रही है। कुछ देर मैं भी ऑफिस में बैठा, थोड़ा रेस्ट किया। दिन भर का भाग दौड़, थोड़ा थोड़ा रेस्ट, पावर नैप लेना ज़रूरी है बॉडी को रिजुबिनेट करने के लिए, मन को और ब्रेन को भी रीएक्टिवेट करने के लिए। तो कुछ समय मैं भी ऑफिस में बैठा, और दोस्तों मैं बाहर जाके देखता हूँ कि सुनसान है, लगभग सारे चले गए, कुछ बंदे हैं अभी। तभी मैं देखता हूँ कि हायर सेकेंडरी के साइंस के बच्चे, जिनको क्लासेस के लिए हमारे संजय सर और अलका मैम ने बुलाया था, क्लासेस ख़त्म होने के बाद ये अपने घर को जाने लगे। तो मैं सोच रहा था कि भूख जैसी लग रही है तो टिफ़िन में भरपूर लेके आता हूँ दोस्तों, क्योंकि एक अच्छा डाइट प्लान शरीर के लिए, ब्रेन के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुबह जब मैं घर से निकलता हूँ तो अपना टिफ़िन साथ कैरी करके ही लेके आता हूँ, क्योंकि खाना अच्छा है तो आपकी बॉडी फिटनेस अच्छी रहेगी। और वर्कआउट करने के बाद तो प्रोटीन कार्ब्स का बैलेंस डाइट आपको लेना ही पड़ेगा। तो मैंने चावल, सब्जी, दाल, ये कॉर्नफ्लेक्स, ओट्स, दही डालकर खाने का मैंने एक अभ्यास ही बना लिया है। वो आपका प्रोटीन कार्ब्स सब जो सप्लीमेंट है उसको मतलब फुलफ़िल करता है। फिर दोस्तों देखता हूँ हमारे यहाँ ओपन स्कूलिंग का सेंटर है 10 और क्लास 12 के लिए। तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने लास्ट ईयर एडमिशन लेके बहुत अच्छे रैंक में पास किया, वो सारे आए हुए हैं। क्लास 10 और 12 के ओपन स्कूलिंग के बारे में आपको अगर कुछ जानना है तो दोस्तों अच्छे रिजल्ट के लिए यू कैन कॉमेंट मी, आई विल रिप्लाई यू।